गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु नानक साखी में, जो हमारे जीवन को आकार देने वाली कालातीत कहानियों, त्योहारों और सांस्कृतिक विरासत की खोज करने का आपका स्रोत है। आज हम लोहड़ी के जीवंत त्योहार पर चर्चा करेंगे, जो इतिहास, लोक कथाओं और फसल की खुशी में निहित उत्सव है। हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम दुल्ला भट्टी की प्रेरक कथा को उजागर करते हैं, वह बहादुर नायक जिसके न्याय और करुणा के कार्य लोहड़ी की अलाव परंपराओं के केंद्र में है। आइए जानें कि कैसे उनकी कहानी और कृतज्ञता की भावना लोहड़ी को गर्मजोशी और एकजुटता का एक प्रिय त्योहार बनाती है। लोहड़ी भारत के उत्तरी क्षेत्रों, खासकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मनाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। ये जीवंत फसल उत्सव सर्दियों के अंत का प्रतीक है और सूर्य के उत्तरी गोलार्ध उत्तरायण में संक्रमण के साथ लंबे दिनों का स्वागत करता है। पारंपरिक रूप से गन्ने की फसल से जुड़ी लोहड़ी को अलाव, गीत और नृत्य के साथ मनाया जाता है, जो सामुदायिक भावना और सांस्कृतिक विरासत की गर्मजोशी का प्रतीक है। लोहड़ी का इतिहास कृषि परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। भारत सदियों से कृषि प्रधान समाज रहा है और लोहड़ी जैसे त्योहार फसल के मौसम का जश्न मनाते हैं। ये त्योहार आमतौर पर मकर संक्रांति से एक दिन पहले 13 जनवरी को पड़ता है। ये रबी फसलों, खासकर गन्ने की कटाई का प्रतीक है, जो उत्सव का एक अभिन्न अंग है। गन्ने की फसल से गुड़ और गज्जक जैसे उत्पाद बनते हैं, जो लोहड़ी उत्सव के महत्वपूर्ण तत्व है। अलाव का महत्व फसलों की प्रचुरता के लिए प्रकृति और अग्नि देवता के रूप में देखी जाने वाली के प्रति आभार प्रकट करने की प्राचीन प्रथा से संबंधित है। लोग अलाव के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, लोकगीत गाते हैं और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में लपटों में रेवड़ी, पॉपकॉर्न, तिल और मूंगफली चढ़ाते हैं। लोहड़ी से जुड़ी सबसे लोकप्रिय किंवदंतियों में से एक पंजाब के 16वीं सदी के लोक नायक दुल्ला भट्टी की कहानी है। वो मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान रहते थे और उन्हें दमनकारी शासन के खिलाफ उनके विद्रोह के लिए याद किया जाता है। दुल्ला भट्टी युवा लड़कियों को जबरन गुलामी में ले जाने और बेचने या मुगल दरबार में भेजने से बचाने में अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे। किंवदंती के अनुसार दुल्ला भट्टी ने न केवल इन लड़कियों को बचाया बल्कि उनकी शादी की व्यवस्था भी की और उन्हें दहेज दिया। लोहड़ी के गीतों में अक्सर दुल्ला भट्टी का उल्लेख होता है और अलाव के चारों ओर गाए जाने वाले लोकगीतों में उनके कार्यों को याद किया जाता है। प्रसिद्ध पंक्ति सुंदर मुंदरिये हो, तेरा कौन विचारा हो, उनके कार्यों को संदर्भित करती है और लोग उनके साहस और दयालुता का सम्मान करने के लिए ये गीत गाते हैं। लोहड़ी के उत्सव के साथ पौराणिक संबंध भी है। कुछ लोग इस त्योहार को भगवान शिव की पत्नी देवी सती से जोड़ते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सती ने अपने पिता राजा दक्ष द्वारा अपने पति का अपमान करने के बाद खुद को आग में जला लिया था। लोहड़ी को कभी कभी एक उत्सव के रूप में देखा जाता है जो अंधकार और नकारात्मकता पर अग्नि की जीत का प्रतीक है। इस संदर्भ में अलाव दिव्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है और इसे शुद्ध करने वाली शक्ति के रूप में माना जाता है। कुछ क्षेत्रों में लोहड़ी को प्रहलाद और होलिका की कहानी से जुड़ा माना जाता है, जहां प्रहलाद की अपनी चाची होलिका के बुरे इरादों पर भक्ति की जीत का जश्न मनाया जाता है। हालांकि यह कहानी सीधे होली से अधिक जुड़ी हुई है, लेकिन पवित्रता और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में अग्नि के प्रति श्रद्धा दोनों त्योहारों में समान आधार पाती है। लोहड़ी सिर्फ फसल काटने का त्योहार नहीं है, इसका गहरा सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व है। लोहड़ी एक ऐसा त्योहार है जो परिवारों और समुदायों को एक साथ लाता है। पड़ोसी सामूहिक रूप से जश्न मनाने के लिए एक बड़े अलाव के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, दोस्ती और एकता के बंधन को मजबूत करते हैं। प्रकृति, फसल और दुल्ला भट्टी जैसी किंवदंतियों की प्रशंसा करते हुए लोकगीत गाए जाते हैं, जिससे गर्मजोशी और खुशी का माहौल बनता है। लोहड़ी को उन परिवारों के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है जिन्होंने हाल ही में शादी या बच्चे का जन्म मनाया है। नवविवाहितों और नवजात शिशुओं के लिए पहली लोहड़ी विशेष दावतों और आशीर्वाद के साथ बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। दंपत्ति या बच्चे के माता पिता अलाव के चारों ओर बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं और रिश्तेदारों और दोस्तों को मिठाई और उपहार बांटते हैं। यह उत्सव समृद्धि, खुशी और उर्वरता का प्रतीक है। लोहड़ी उत्सव का मुख्य आकर्षण अलाव है। लोग शाम को इसके चारों ओर इकट्ठा होते हैं, पारंपरिक गीत गाते हुए तिल, पॉपकॉर्न, गुड़ और अन्य चीजें आग में डालते हैं। यह अनुष्ठान पिछली फसल के लिए आभार और आने वाले फलदायी मौसम के लिए प्रार्थना का प्रतीक है। लोहड़ी के दौरान पारंपरिक पंजाबी नृत्य भांगड़ा और गिद्दा उत्साह के साथ किया जाता है। पुरुष और महिलाएं चमकीले परिधानों में सजे हुए ढोल की थाप पर नाचते हैं, जीवन और समृद्धि का जश्न मनाते हैं। लोहड़ी के दौरान गाए जाने वाले गीत ज्यादातर प्रकृति, फसल और दुल्ला भट्टी जैसे नायकों की प्रशंसा में होते हैं।
लोहड़ी की मूल परंपराएं बरकरार हैं, लेकिन आधुनिक उत्सवों में समकालीन तत्वों को भी शामिल किया गया है। परिवार बड़ी सभाएं आयोजित करते हैं, कभी कभी डीजे और आधुनिक संगीत के साथ पारंपरिक लोकगीतों का भी आयोजन किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में लोहड़ी की भावना अक्सर भव्य दावतों के साथ मनाई जाती है, जहां मक्की की रोटी और सरसों का साग जैसे पारंपरिक व्यंजन परोसे जाते हैं। इन आधुनिक स्पर्शों के बावजूद लोहड़ी का सार प्रकृति, फसल और समुदाय का जश्न मनाना मजबूत बना हुआ है। ये त्योहार पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कृषि विरासत की याद दिलाता है। लोहड़ी का केंद्रीय प्रतीक गर्मी, प्रकाश और बुरी ताकतों से सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। ये समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना का एक रूप भी है। तिल, रेवड़ी, गुड़ और मूंगफली जैसी चीजें आग में प्रसाद के रूप में डाली जाती है। ये कृतज्ञता और समृद्ध फसल की उम्मीद का प्रतीक है। अलाव के चारों ओर नाचते हुए सुंदर मुंदरिये जैसे गीत गाए जाते हैं। ये गीत वीरता, कृतज्ञता और फसल की खुशियों की कहानियां सुनाते हैं। लोहड़ी से जुड़े खाद्य पदार्थों में मक्की की रोटी, सरसों का साग, तिल की मिठाई, गजक और गुड़ शामिल है। ये व्यंजन मौसमी उपज से बनाए जाते हैं, जो त्योहार के कृषि सार को उजागर करते हैं। जबकि पंजाब लोहड़ी समारोहों का केंद्र बना हुआ है, विभिन्न राज्यों में भिन्नताएं हैं। हरियाणा में लोहड़ी का समान महत्व है, जिसमें बड़ों द्वारा छोटे बच्चों को लोहड़ी गीत गाने के लिए पैसे या उपहार देने की अतिरिक्त परंपरा है। हिमाचल प्रदेश में लोग स्थानीय लोक परंपराओं और नृत्यों को शामिल करते हुए समान उत्साह के साथ त्योहार मनाते हैं। जम्मू और कश्मीर में ये त्योहार कठोर सर्दियों के मौसम के अंत का भी प्रतीक है, जो गर्म दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। लोहड़ी वर्ष के सबसे ठंडे महीने के दौरान मनाई जाती है, जब सूर्य उत्तर की ओर बढ़ना शुरू करता है, जो शीतकालीन संक्रांति के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत को दर्शाता है। इस घटना को भारतीय खगोल विज्ञान में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है। इसलिए लोहड़ी एक नए मौसम की ओर संक्रमण का प्रतीक है, जो मानव उत्सवों को प्राकृतिक चक्रों के साथ संरेखित करता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, तो चलिए आपसे दुल्ला भट्टी की कहानी साझा करते हैं, क्योंकि लोहड़ी मनाने के लिए दुल्ला भट्टी की कहानी काफी प्रचलित है। दुल्ला भट्टी पंजाब के एक महान लोक नायक है, जिनकी वीरता, सामाजिक न्याय और शोषितों के प्रति करुणा ने उन्हें उत्तरी भारत की सांस्कृतिक स्मृति में अमर कर दिया है। उनकी कहानी लोहड़ी के त्योहार से गहराई से जुड़ी हुई है, जहां अलाव के चारों ओर उनकी बहादुरी के गीत गाए जाते हैं। सुंदर मुंदरिये हो जैसे लोहड़ी गीत दुल्ला भट्टी को समर्पित है, और बच्चे आज भी पड़ोसियों से उपहार, मिठाइयां और पैसे इकट्ठा करते समय उन्हें गाते हैं। लेकिन दुल्ला भट्टी कौन थे और लोहड़ी के दौरान उनका इतना सम्मान क्यों किया जाता है? दुल्ला भट्टी, जिनका असली नाम राय अब्दुल्ला खान भट्टी था, का जन्म 16वीं शताब्दी में पंजाब के संदलबार क्षेत्र, अब आधुनिक पाकिस्तान में हुआ था। वे मुगल सम्राट अकबर 1556-1605 के शासनकाल के दौरान रहते थे। उनके पिता फरीद खान और दादा जमींदार और भट्टी राजपूत वंश के नेता थे। भट्टी अपने साहस और विदेशी शासन की अवज्ञा के लिए जाने जाते थे। हालांकि फरीद खान ने मुगल साम्राज्य का विरोध किया था, जिसके कारण मुगल सेना ने उसे तब मौत के घाट उतार दिया जब दुल्ला अभी शिशु ही था। अपने पिता की बहादुरी की कहानियों के साथ बड़ा हुआ दुल्ला अपने परिवार के सम्मान का बदला लेने और उत्पीड़ितों की रक्षा करने की तीव्र इच्छा के साथ बड़ा हुआ। जैसे जैसे दुल्ला बड़ा हुआ, उसे मुगल शासन के तहत आम लोगों के साथ होने वाले अन्याय का एहसास हुआ। भारी कर, जबरन मजदूरी और स्थानीय आबादी, विशेष रूप से हिंदू किसानों के उत्पीड़न ने उसके गुस्से को और बढ़ा दिया। वो युवा हिंदू लड़कियों के अपहरण की प्रथा से विशेष रूप से क्रोधित था, जिन्हें अक्सर मुगल अधिकारी जबरन गुलाम बाजारों में बेचने के लिए ले जाते थे या मुगल हरम में भेज देते थे। दुल्ला ने इन लड़कियों की रक्षा करने और उनकी गरिमा को बहाल करने का बीड़ा उठाया। उसने अपहृत लड़कियों को छुड़ाना शुरू किया, उनकी शादी की व्यवस्था की और उन्हें दहेज दिया। वो अक्सर मुगल शासकों के साथ सहयोग करने वाले मुगल खजाने और धनी जमींदारों को लूटकर ऐसा करता था। मुगल साम्राज्य के खिलाफ उसकी अवज्ञा ने उसे पंजाब के रॉबिन हुड की उपाधि दिलाई। दुल्ला भट्टी का लोहड़ी से जुड़ाव युवा लड़कियों को शोषण से बचाने में उनके द्वारा किए गए वीरतापूर्ण कार्यों से है। एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार उन्होंने 2 लड़कियों सुंदरी और मुंदरी को गुलामी में बेचे जाने से बचाया था। दुल्ला ने उन्हें अपनी बेटियों के रूप में अपनाया, स्थानीय गांवों के उपयुक्त लड़कों से उनकी शादी की व्यवस्था की और उन्हें चीनी और गुड़ का दहेज दिया। चूंकि उनके पास विवाह संस्कार करने के लिए कोई औपचारिक पुजारी नहीं था, इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने अग्नि लोहड़ी की अग्नि का प्रतीक जलाई और खुद ही समारोह आयोजित किए।
सुंदरी और मुंदरी की कहानी इतनी लोकप्रिय हुई कि यह पारंपरिक लोरी गीतों का हिस्सा बन गई। खुशी और उत्सव के साथ गाया जाने वाला ये गीत दुल्ला भट्टी की दयालुता और बहादुरी की स्मृति का सम्मान करता है, जबकि सुंदरी और मुंदरी अक्सर दुल्ला द्वारा बचाई गई उत्पीड़ित लड़कियों का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करती हैं। कहानी के कुछ संस्करणों में उन्हें वास्तविक व्यक्तियों के रूप में वर्णित किया गया है। किंवदंती कहती है कि जब दुल्ला को सुंदरी और मुंदरी की दुर्दशा के बारे में पता चला, जिन्हें जबरन मुगल दरबार में ले जाया जा रहा था, तो उसने एक साहसी योजना बनाई। खुद और अपने आदमियों का भेष बदलकर उसने लड़कियों को ले जा रहे कारवां को रोक लिया। एक नाटकीय युद्ध में उसने उन्हें मुक्त कराया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गया। मुगल अधिकारियों से छिपने के बजाय दुल्ला ने विद्रोह के एक बयान के रूप में खुलेआम उनकी शादियों का जश्न मनाया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया, एक भव्य अलाव जलाया और खुद ही विवाह की रस्में निभाई। प्रतिरोध का ये कार्य विद्रोह और न्याय का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया, जिसने लोगों को उनके सम्मान में अलाव और गीतों के साथ लोरी मनाने के लिए प्रेरित किया। मुगल साम्राज्य के खिलाफ दुल्ला भट्टी का विद्रोह लड़कियों को बचाने तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने भ्रष्ट मुगल अधिकारियों के खिलाफ छापे भी मारे, गरीबों में धन का पुनर्वितरण किया और किसानों को अनुचित करों से बचाया। उनके कार्यों ने उन्हें पंजाब के लोगों के बीच एक लोकनायक बना दिया, लेकिन उन्होंने उन्हें मुगल अधिकारियों की नजर में एक वांछित व्यक्ति भी बना दिया। अपनी बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद दुल्ला की अवज्ञा को दंडित नहीं किया जा सका। सम्राट अकबर ने उसे पकड़ने के लिए अपनी सेना भेजी। कई लड़ाइयों और विश्वासघात के बाद दुल्ला भट्टी को आखिरकार पकड़ लिया गया और उसे मार दिया गया। हालांकि उनकी मृत्यु ने उनकी विरासत को कम नहीं किया। वह प्रतिरोध, न्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बन गए। लोरी उत्सव का मुख्य आकर्षण सुंदरी और मुंदरी के विवाह के दौरान दुल्ला भट्टी द्वारा जलाई गई आग का प्रतीक है। ये शोषितों को दी गई उनकी गर्मजोशी और सुरक्षा के साथ साथ उनके दिल में जलती विद्रोह की आग का भी प्रतीक है। लोरी फसल के लिए धन्यवाद का त्योहार है, ठीक वैसे ही जैसे दुल्ला भट्टी ने अपनी संपत्ति गरीबों में बांटकर उदारता दिखाई थी। दहेज और उपहार देने की उनकी प्रथा लोरी के दौरान मिठाई और उपहार बांटने की उत्सव भावना को दर्शाती है। दुल्ला भट्टी के कार्यों ने लोगों को उत्पीड़न के खिलाफ एकजुट किया। इसी तरह लोहड़ी समुदायों को एकता, साहस और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के लिए एक साथ लाती है। उनकी मृत्यु के सदियों बाद भी दुल्ला भट्टी की किंवदंती जीवित है। पंजाब और पड़ोसी क्षेत्रों में उन्हें न केवल लोहड़ी के दौरान बल्कि सांस्कृतिक गौरव और प्रतिरोध के एक व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। लोक कथाएं, गीत और नाटक उनकी कहानी को फिर से बताते हैं, उनकी याद को जीवित रखते हैं। उनकी विरासत क्षेत्रीय सीमाओं को पार कर गई है, जो न्याय और मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए सार्वभौमिक लड़ाई का प्रतीक है। आज लोहड़ी का त्योहार बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। अलाव मुख्य तत्व बना हुआ है, जो गर्मजोशी और एकजुटता का प्रतीक है। लोग पारंपरिक गीत गाते हैं, जिनमें से कई में दुल्ला भट्टी का संदर्भ शामिल है, और आग के चारों ओर भांगड़ा और गिद्दा नृत्य करते हैं। परिवार रेवड़ी, गजक और मूंगफली जैसी मिठाइयां बांटते हैं, जो फसल की पैदावार का प्रतीक है। नवजात शिशु या नवविवाहित जोड़े की पहली लोहड़ी मनाने वाले परिवारों के लिए ये त्योहार विशेष महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि दुल्ला भट्टी का आशीर्वाद नई शुरुआत के लिए समृद्धि, खुशी और सुरक्षा लाता है। दुल्ला भट्टी की कहानी और लोहड़ी से उनका जुड़ाव बहादुरी, न्याय और सामुदायिक भावना की एक शक्तिशाली कहानी है। लड़कियों को उत्पीड़न से बचाने और मुगल साम्राज्य की अवज्ञा करने के उनके कार्यों ने उन्हें एक कालातीत नायक बना दिया है। लोहड़ी अपने हर्षोल्लासपूर्ण अलाव, गीतों और नृत्यों के साथ न केवल फसल का उत्सव है, बल्कि दुल्ला भट्टी की स्थायी विरासत को भी श्रद्धांजलि है। उनकी कहानी हमें सही के लिए खड़े होने और कमजोर लोगों की रक्षा करने के महत्व की याद दिलाती है, ऐसे मूल्य जो पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं। लोहड़ी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का एक जीवंत ताना बाना है। कृतज्ञता, सामुदायिक भावना और कृषि विरासत में निहित ये त्योहार ठंड के मौसम में गर्मी और खुशी लाता है। दुल्ला भट्टी जैसे महापुरुषों का सम्मान करके और फसल की भरपूर पैदावार का जश्न मनाकर लोहड़ी हमें प्रकृति के उपहारों और एकता और एकजुटता के महत्व को संजोना सिखाती है। गुरु नानक साखी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, क्योंकि हमने लोहड़ी के समृद्ध इतिहास और हृदयस्पर्शी परंपराओं को खोजा। पंजाब के रॉबिन हुड दुल्ला भट्टी की प्रेरक कहानी से लेकर अलाव की गर्मी और सामुदायिक समारोहों की खुशी तक, लोहड़ी हमें साहस, कृतज्ञता और एकता के मूल्यों की याद दिलाती है। जब आप इस त्योहार को मना रहे हो, तो लोहड़ी की लपटें आपके जीवन को खुशियों, समृद्धि और एकजुटता की रोशनी से भर दें।
अधिक प्रेरक कहानियों और सांस्कृतिक खजानों के लिए गुरु नानक साखी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हैप्पी